सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में 5 दिन बाद बेंगलुरु पुलिस ने पत्नी निकिता, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग को गिरफ्तार कर लिया है। अरेस्ट करने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। लेकिन अभी इस मामले में एक आरोपी निकिता का चाचा फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसी बीच अतुल के पिता पवन मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने बेंगलुरु पुलिस का धन्यवाद किया है। वो कहते हैं, मैं पुलिस का शुक्रगुजार हूं कि पुलिस ने मेरे बेटे के गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मेरा पोता व्योम कहां है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें उसकी चिंता सता रही है। बेंगलुरु पुलिस के डीसीपी शिवा कुमार के मुताबिक अतुल की सास और साले को प्रयागराज से, जबकि पत्नी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर बेंगलुरु लाया गया। 14 दिसंबर को तीनों की गिरफ्तारी हुई। 15 दिसंबर को इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने फिलहाल तीनों को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। Arrested near Blossom Stage PG, Gurugram, Haryana. A2 and A3, Nishita Singhania and Anurag Singhania. They were arrested near Hotel Rameshwaram in Prayagraj, Uttar Pradesh, and they brought to the Bengaluru and produced before the honorable judge, and they have been remanded for judicial custody. अच्छा, आपने जो कमिटमेंट किया था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अस्थि कलश का विसर्जन नहीं करेंगे, एकदम हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा, और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जो है उन्होंने कहा था कि हमें न्याय चाहिए, और न्याय आज जो है तीनों गिरफ्तार हुआ है। एक जज है, क्या कहिएगा उसको लेकर? जज तो करप्ट थी, तभी तो वो ऐसा किया है। जज तो उससे पैसा मांगती थी, वो घूस देने वाला आदमी था नहीं। वो तो कहीं भी जाता था तो घूस वाली बात नहीं, आप पेनल्टी कर दो, ठीक है, मैं सरकार को पैसा दूंगा। वो इनकम टैक्स का पैसा देता था। बिजनेसमैन का इनकम टैक्स का पैसा छुप सकता है, लेकिन उसका तो नहीं छुपता था। तो क्या अब अस्थि कलश का विसर्जन करेंगे? अभी कैसे करेंगे? हाँ। अभी न्याय मिला कहाँ? अभी भी मेरे ऊपर केस है। 16 तारीख के एक नया केस उसने हमारे पोते के नाम पर और डाला है, मेंटेनेंस का। क्या डाला? 16 दिसंबर को तारीख है। पोते के नाम पे क्या केस था पूरा? क्या उसको 40,000 से पेट नहीं भर रहा था, इसलिए। अच्छा, वैसे ही बंद है। आज क्या कहिएगा? आज यही कहना है कि पोता हमको चाहिए। फिर इधर बातचीत हुई? हम तो कभी गए नहीं बेंगलोर, हम कैसे देखते? खाली वीडियो कॉलिंग पर हमने देखा है उसको, अपने गोदी में कभी नहीं। एक दादा के लिए उसका पोता अपने बेटे से भी बढ़कर होता है। और हम अपना दुख किसी को बोलते भी नहीं थे। यार का आदमी को कभी हमको दुखी नहीं देखा होगा। अपना गम को हम भी छिपाए हुए थे, जैसे मेरा बेटा छिपाए हुए थे। लेकिन आज पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है, पूरा गांव का लोग खड़ा है। उसको कहता था पापा को सब बाबा बाबा करके गोड़ छूता है। हम कह रहे बेटा, हमको पोता देख के ना हमको लगता है लोग हमारा पोता है। हम लोग क्या अतुल के भाई विकास मोदी ने भाभी समेत 4 आरोपियों के खिलाफ धारा 108 के तहत मामला दर्ज करवाया है। धारा 108 भारतीय न्याय संहिता से जुड़ी एक धारा है, जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ी है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति खुदकुशी करता है और बाद में मालूम चलता है कि किसी और ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया था, तो उस व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस अपराध में दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी अन्य व्यक्ति शामिल हो सकता है। तीनों आरोपियों को जल्द ही सुनवाई के लिए कोर्ट में दोबारा से पेश किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि कोर्ट उन्हें इस मामले में कितनी सजा सुनाती है। लेकिन इसी बीच अतुल के बेटे का सवाल हर किसी के जहन में है। अतुल ने सुसाइड से पहले अंतिम इच्छा जताई थी कि बेटे व्योम की कस्टडी उनके माता पिता को दे दी जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाना कानूनी रूप से संभव है? क्योंकि अतुल का बेटा महज 4.5 साल का है। इस लिहाज से बच्चे की कस्टडी हमेशा मां को दी जाती है। अगर बच्चा 5 साल से बड़ा होता है तो उस वक्त कस्टडी के नियम अलग होते हैं। ऐसे में कोर्ट माता या पिता किसी एक बच्चे को कस्टडी दे सकती है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि बच्चे की देखभाल करने वाली मां अयोग्य है, तो बच्चे की कस्टडी पिता या किसी तीसरे शख्स को दी जा सकती है। लेकिन उस तीसरे शख्स को अदालत में ये साबित करना होगा कि कस्टडी बच्चे के हित में है। फिलहाल अतुल के पिता ने पोते व्योम की कस्टडी मांगी है। अब चूंकि अतुल की पत्नी निकिता, सास और साला जेल में है, ऐसे में कोर्ट व्योम की कस्टडी अतुल के परिजनों को सौंप सकती है। बड़ी बात यह है कि अतुल का बेटा है कहां, यह भी अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। बेंगलुरु पुलिस व्योम की तलाश कर रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।